बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो अल्ट्रासाउंड मशीन अनोखा एंड हिताची, ये दो बड़े ब्रांड हैं। ये उनका जॉइंट एडवेंचर है और इसका मॉडल है F37। तो ये वाली मशीन है, इसका आज मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा, इसकी स्पेक्स बताऊंगा और इसको जो है ना इसकी केयरिंग, इसके सेफ्टी पैरामीटर, तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपने एंड तक वीडियो देखनी है। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि जो इसके कॉमन प्रॉब्लम आता है, पहले इसको ऑन कर लेते हैं ताकि ये जो का प्रोसीजर है तो ऑन हो जाए, तब तक हम बाकी चीज़ों को देखें। अच्छा, ये जो मशीन मार्केट में इसका जो एक कॉमन फॉल्ट है वो इसका ये राइट साइड पे सेकंड नंबर पे एक बोर्ड लगता है और वो बोर्ड फारिग हो जाता है, जिससे जो है ना तीन बड़ी लाइन में डिस्प्ले जो है ना डिस्प्ले में एक लाइन आना शुरू हो जाती है, डिस्प्ले स्टार्टेड हो जाता है। अच्छा, ये मशीन बेसिकली डिज़ाइन हुई है 100 वोल्ट में चलने के लिए, मतलब 110 वोल्ट जो एक स्टैंडर्ड रेटिंग है जापानीज की, जो उस पे अब होता जो है कि इसके नीचे ये वाला ये अगर हम खोलते हैं तो इसके नीचे एक सेलेक्टर स्विच है, जिससे क्या करते हैं कि इसकी जो इनपुट है उसको 220 पे कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको 220 में कन्वर्ट करते हैं चल तो जाती है मशीन, लेकिन कुछ अर्से के बाद जो मैं बोर्ड बता रहा हूँ ये बोर्ड इसका फारिग हो जाता है और मशीन जो है ना आपकी ख़राब हो जाती है और वो बोर्ड अच्छा खासा महंगा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये 3 प्रॉप कनेक्टर मशीन है, इसकी तीनों प्रॉप है एट अ टाइम एक्टिव है। ऊपर इसका ये केसिंग है, इसके आप जो है ना प्रिंटर रख सकते हैं, चाहे कलर प्रिंटर रखें चाहे ब्लैक एंड वाइट रखें। उसके अलावा आ जाए तो ये इसका नीचे जो है ना फुट पैडल है, ये इसकी हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसकी हाइट को ये देखिए ऊपर कर ली मैंने, हाइट ये नीचे की चली गई। तो इसकी जो हाइट है इसको कम ज़्यादा करने के लिए ये फुट पैडल यूज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आ जाते हैं इसके जो ये बेसिकली ग्रे स्केल है या कलर डापलर। तो ये कलर डापलर है, इसमें सी डब्ल्यू इसमें बिल्ट इन है। मतलब अगर सपोज आप तोशिबा की मशीन देख रहे हैं या ये सीमेंट की मशीन देख रहे हैं या ये हिटाची की है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कार्डिक एको के तौर पर इसको यूज़ करते हैं तो इसको एको के लिए इसके अंदर एक बोर्ड लगता है सी और एक प्रॉप लगती है। ये तीनों मशीनें बड़ी मशीनें खड़ी हैं, तो इन सब में ये वाला जो है ना फीचर कि आप बोर्ड प्लस प्रॉप दो चीज़ें लगाएंगे तो आपकी एको होगी। इस मशीन के अंदर जो कार्डिक है वो बिल्ट इन है, मतलब आपका ये जो सी मोड है वो बिल्ट इन है। अच्छा आगे चलते हैं जी इसकी ऑपरेशन पे। यहाँ से ये ऑन ऑफ है, उसके बाद जनाब आपने टीटीसी की सेटिंग ऐसे कर लेनी है, ये रूटीन की सेटिंग है। बाकी जो है ना डॉक्टर अपने हिसाब से कर सकता है, जो भी उसकी सेटिंग उसको समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अच्छा, उसके बाद जनाब इसका ये वाला जो बटन है ये फ्रीज भी इसी बटन से होता है और इसका जो गेन है वो इसी बटन से ही हो गया। देखें मैं ये इसको जो है ना क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ, देखें गेन बढ़ रहा है और ये गेन कम हो रहा है। ठीक है, और मैंने जब फ्रीज करूँगा तो ये इसी बटन को मैंने प्रेस किया तो ये मशीन फ्रीज हो गई। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। तो ये तो आपका समझ आ गई है, जूम है सॉरी अपना गेन इसको बढ़ा रहे हैं, गेम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाली नाम है इसका, ये जूम का और डेप्थ का है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसमें जब हम इसको नॉर्मल घुमाते हैं तो ये देखें पूरी की पूरी स्क्रीन ऐसे ये डेप्थ बेसिकली बढ़ रही है और ये डेप्थ कम हो रही है। ठीक है, और अगर हमने कोई स्पेसिफिक एरिया को जूम करना है इसको आपने प्रेस करना है। ये देखें प्रेस किया, जेलिश हो गया और ये आ गया, और इसको ट्रैक बॉल से जो है ना आपने लेकर जाना है, जहाँ पे लेकर जाएंगे इसका जो उस एरिया को है ना ये प्रोलॉन्ग करा देंगे। ठीक है, मतलब जूम कर देंगे। उसके बाद है जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये वाला जो इसका बटन है ये बेसिक है, ये हम बेसिक मोड में खड़े हैं। और अगर हमें 2B मोड में जाना है, मतलब कि दो इमेजेस हमें देखने हैं, तो ये इसका बटन प्रेस करेंगे और ये देखें आपका ये इसको दो दो प्रेस करेंगे तो दोनों इमेजेस आ जाएंगे। अब एक आपका एक्टिव है विंडो और एक जो है स्टैंड स्टिल है। ठीक है, अब आपने दोबारा अगर इसमें आना है तो आप इसी बटन को ही प्रेस करेंगे, और अगर आप ये एक्टिव है और आपने इसमें जाना है तो आप दोबारा इसी को ही प्रेस करेंगे और आप ये देखें ये फ्रीज हो गई और ये एक्टिव हो गई। और अगर आपने यहाँ पे आके ना इसको फ्रीज करना है तो फिर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, अब आपकी दोनों इमेजेस जो है ना वो फ्रीज हो जाएंगे।
तो ये इसको डबल बी बोर्ड के अंदर जो है ना अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब हमने प्रेस तो कर लिया लेकिन फ्रीज कैसे करें दोनों इमेजेस को, तो एंड पे आपका ये फ्रीज होगा और अगर शफलिंग करनी है तो फिर आप इसी उससे करेंगे। दोबारा बेसिक मोड में आ जाते हैं जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो है ना ये वाला है मोड। अच्छा, बाकी मशीनों के अंदर अब कलर फ्लो है और पीडब्ल्यू सी डब्ल्यू जो है उसके लिए अलग अलग बटन है। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये इसमें देखें पीडब्ल्यू का बटन अलहदा है, सी डब्ल्यू का अलहदा है। इसके अंदर आ जाए तो सी डब्ल्यू का अलहदा है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये इसका डॉपलर का ये अलहदा है। इसमें भी आ जाए तो इसमें भी आपको मिलेगा पीडब्ल्यू का अलहदा, सी डब्ल्यू का अलहदा बटन। लेकिन इस मशीन के अंदर क्या है कि आपका बटन एक ही है और उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पीडब्ल्यू टू सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू टू पीडब्ल्यू। मैं दोबारा ये देखें, अब पीडब्ल्यू में ये बटन इस वक्त एक्टिव है तो मैं इसको एक दो प्रेस करूंगा तो ये पीडब्ल्यू मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वेव नहीं आ रही, ये भी यूजर को मसला होता है कि वेव क्यों नहीं आ रही भाई। तो आपने क्या करना है, इसी बटन को ही प्रेस करना है, ठीक है। मतलब ट्वाइस प्रेस करेंगे तो वेव आ जाएगी। बाकी मशीन में क्या होता है कि जब आप पीडब्ल्यू प्रेस करते हैं तो आपको अपडेट का बटन प्रेस करना पड़ता है, लाइक ये वाला बटन इसका अपडेट का है। इसी तरह इसमें भी सेम है कि इसमें अगर आपने पीडब्ल्यू प्रेस किया तो उसके बाद अपडेट प्रेस करेंगे, सेम इस मशीन में भी है पीडब्ल्यू और उसके बाद अपडेट। लेकिन इस मशीन का जो अक्सर डॉक्टर पर परेशान होते हैं कि जी हमने ये वेव नहीं आ रही, तो अपडेट का तो बटन ही नहीं है, तो आपने इसी डी वाले बटन को ही प्रेस करना है तो आपकी अपडेट आना शुरू हो जाएगी। अब आपने पीडब्ल्यू से सी डब्ल्यू में जाना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, ये देखें। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था पीडब्ल्यू और सी डब्ल्यू। अच्छा, इसमें अगर सी डब्ल्यू पे आपने शिफ्ट होना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सी डब्ल्यू में चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त खराब जो है ना इसकी कन्वेक्स है, कार्डिक मोड में नहीं है आपको, लिहाजा ये इस वक्त पीडब्ल्यू से सी डब्ल्यू में नहीं होगी। जैसे ही कार्डिक प्रॉब्लम लगेगी ये चेंज हो जाएगा। और अब इसमें आ जाते हैं कि ये आपका बटन है कलर फ्लो का, ठीक है, जिसको हम पावर एक तो होता है ना सिंपल इस पावर डॉपलर जो होता है जिसमें रेडिश जो है ना वो इमेजेस आते हैं, उसका कलर जो होता है वो रेडिश होता है। तो ये ई फ्लो में आपको वो वाला ऐसा मतलब कलर फ्लो मिलेगा, थोड़ा ब्राउनिश और येलोइश। और अगर आप जो है ना इसको करेंगे, इसी को ही थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो ये आप फ्लो में आ जाएगा, आप आपका ये वाला, ठीक है। और साथ ही देखें इसमें ये वाला इंडिकेशन ऑन हो गई है और ये सारे मल्टी गेन की तरफ इशारा है। तो आप इसको बढ़ाएंगे तो आपका ये देखें ये चेंज हो रही है, ये देखिए स्क्रीन पे मैं गेन बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए, और मैं इसको कम कर रहा हूँ तो देखिए कम होता जा रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि आपने ये बटन यूज करना है, मल्टी गेन लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, और इसको आपने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमा के दो कलर फ्लो को देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपका ये कलर फ्लो का हो गया, ये पावर पीडब्ल्यू सी डब्ल्यू का हो गया, और ये उसका आपका एम मोड है नॉर्मल, जिसमें आपने अगर बेबी की हार्ट बीट वगैरह देखनी हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं दोबारा बेसिक मोड में आता हूँ और प्रीसेट प्रीसेट आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा सिलेक्ट है। ये देखें गैनी ऑप्स का प्रीसेट सिलेक्ट है, तो प्रीसेट का बटन है ये वाला, ठीक है। अब ये प्रेस करेंगे तो ये आपका एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें एब्डोमेन हो गया, कैरोटिड, थायराइड, ये सारी। तो मैंने गैनी ऑप्स पे रखा हुआ है इस वक्त, तो ये इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये वाला इंटर है, ठीक है जी। ये इंटर नहीं है, ये वाला इंटर है, तो वो आपका प्रीसेट यहाँ पे सेट हो जाएगा और फिर आप स्क्रीन को अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जी आपकी प्रॉप की सिलेक्शन, आपने कन्वेक्स से लीनियर की तरफ जाना है तो वो वैसे कैसे करेंगे, तो आपका ये वाला बटन है प्रॉप का, इस प्रॉप वाले बटन के साथ आपकी ये दो प्रॉप आ गई। आप इनको कैसे सिलेक्ट करना है, तो बिल्कुल इनके जो बराबर बटन है ये दो है, ठीक है। ये देखें पहला जो ये आइकन बना हुआ है प्रॉप का, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, और अगले जो दो नाम है वो इसको कर रहे हैं। आप देखें मैंने प्रॉप का बटन टच भी हुआ तो ये चेंज हो गई। मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब अगर ये दो नाम है तो मैं ये प्रेस करूंगा तो मेरी ये कन्वेक्स आ जाएगी, ये देखें आ गई कन्वेक्स। और अगर मैं इसको नाम को क्लिक करूंगा जो बिल्कुल लीनियर के सामने है तो ये प्रेस करूंगा तो ये हमारी आ गई लीनियर, ठीक है। यहाँ से क्रॉप और यहाँ से इसका सिलेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद आपको मेजरमेंट्स आपने कैसे लेनी है। सपोज आपने इमेज ले लिया सारा,
उसके बाद आप फ्रीज करेंगे। फ्रीज के बाद मेजरमेंट तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो मेजरमेंट्स आपकी आएगी इस बटन से। ठीक है जी, जमा का बटन जब प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्टेंस, एरिया, क्या चीज़ पूछ रहे मशीन के, आपने करना क्या है। अब जो है ना मामला है कि आपने ये डिस्टेंस का तो सिलेक्टेड है, ये आपने सपोज, अब लेने का तरीका कार क्या है कि जहाँ पे आपने स्टार्ट करना है आप इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए जमा का निशान, मैंने इंटर का बटन प्रेस किया और साथ ही ट्रैक बॉल को मूव किया। ये देखें ट्रैक बॉल को मूव कर रहा हूँ, तो ये जो है ना आगे मेरी मेजरमेंट आ रही है। ठीक है, अच्छा आगे जब मैंने कंप्लीट हो गई, मैंने दोबारा एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरी दूसरी मेजरमेंट्स आ गई। ये देखिए दूसरी मेजरमेंट्स हो गई। अच्छा, अब मैं दोबारा जमा के निशान पे जाता हूँ और मैंने अब डिस्टेंस नहीं लेना, मैंने एरिया लेना है। ठीक है जी, आगे एरिया लेना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसका बटन है ये वाला। ठीक है जी, अब देखिएगा मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और ये देखिए डिस्टेंस पे है, तो ये आ गया एरिया के ऊपर। फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये एरिया ई पे आ गया, और फिर मैंने घुमाया तो वॉल्यूम पे आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम का तरीका कार यही है, ये मैं इसी को सिलेक्ट कर दिया और आप जमा का निशान आ गया, मैंने जहाँ से स्टार्ट करना है इंटर का बटन निकाला। ये एक मेजरमेंट हो गई, ये 3 मेजरमेंट्स आप लेंगे आपका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरी मेजरमेंट, और आपने सिस्ट वगैरह का ब्राइड का वॉल्यूम निकाला तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, ये एक मेजरमेंट, 2 मेजरमेंट और 3 मेजरमेंट आपका वॉल्यूम निकल आएगा। देखिए जी वॉल्यूम आ गया, तो ये आपका ये वॉल्यूम निकालने का तरीकाकार है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं कि यार मेजरमेंट तो ले ली, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसको मैं वो कर दूं, क्लियर कर दूं और स्क्रीन दोबारा से आ जाए, तो आपने ये फ्रीज वाला बटन प्रेस करना है। देखिए चली गई, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, एक मेजरमेंट में मैं बीपीटी सीआरएल की तरफ बाद में आ जाऊंगा। एक और जो स्क्रीन के सेटिंग के हवाले से है वो ये है कि इमेज फंक्शन V1, और ये देखें आपको 1 2 3 4 5, ठीक है जी 5 आपकी जो एप्लीकेशन है ऊपर, बेसिकली ये जो 5 बटन है ना 1 2 3 4 5 इसके साथ मुंसलिक है। ठीक है, सपोज BBH मैंने चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं बिल्कुल इसके जो पैरेलल बटन आ रहा है ये वाला, इसको मैं देखें देखें ऑन ऑफ, ये हो रहा है, स्क्रीन में भी चेंजेस आ रही है, देखें ये ऑन ऑफ करने से। अच्छा उसके बाद है जी इमेज फ्रेम, इसको मैंने हाई करना है या लो करना है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल वाला जो नाम है उसको घुमाऊंगा। ये देखें, अच्छा जो नाम ये रेजोल्यूशन पे आ गई, ये यहाँ पे अगर मैं इसकी एक लिमिट खत्म हो जाती है, देखिए रेंज लिमिट सिलेक्शन इज नॉट अवेलेबल, तो जो आपका कोई मसला होगा, जो आप बियॉन्ड लिमिट कुछ करने जा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे मैसेजेस देगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसका ये B1 है। अब आपने अगले पेज पे जाना है, तो इस बटन को ये देखिए सेंटर में मेन्यू है और साइडों पे जो कीज है, एरो कीज है, तो इसको मैं प्रेस करूंगा, ये देखें B2 आ गया, B2 का मेन्यू कुछ और है। फिर मैं प्रेस करूंगा, ये B3 आ गया, B3 का मेन्यू कुछ और है, जिसमें जो है ना मुख्तलिफ चीजें हैं, ब्राइटनेस लेवल है, आप व्यू सिलेक्शन में मल्टीपल कर सकते हैं। ये आपकी B4 तक इसकी जो है ना वो सेटिंग के रिलेटेड, जो सेटिंग आपने पेशेंट के हवाले से करनी है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन इंप्रूव करनी है, रिजल्ट को इंप्रूव करना है उस हवाले से। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाते हैं जी हमारा जो उसकी मेजरमेंट्स हैं BPT CRL वगैरह जो गैनी ऑप्स के, वो कहाँ से है, उसका जो बटन है वो है ये यूजर वन का। ये देखें, ये मैंने BPT CRL ये अपनी मर्जी के टेबल बना सकते हैं। मैंने क्या किया इस मशीन में कि अगर आपने BPT लेनी है तो BPT B से शुरू होता है, तो आप B वाला बटन प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पे BPT आ गई, ठीक हो गया जी। अब ये मैंने इंटर इंटर से आपकी सिलेक्शन होगी स्टार्टिंग पॉइंट की ये, और एड BC से ही होगा, ये आपकी एक नियर बस हो जाएगी। ये देखें BPT की आ गई, ये आपका फीस आ गए और EPT आ गई, गेस्टेशनल एज आ गई आपकी। आपने लेना है CRL, तो अब CRL C से शुरू होता है, तो C का बटन प्रेस करें। ये मैंने बड़े शॉर्टकट से बनाए हुए, देखें CRL आ गए यहाँ पे। मैंने लेना है GS, G का बटन प्रेस करें, देखें GS आ गया। आप लेना है HC,
हेड सर्कमफिरेंस एच का बटन प्रेस करेंगे एच सी आ गया। आप लेना एफ एल, एफ का बटन प्रेस करें एफ एल आ गया। ये चीजें मैंने यहाँ पे सेट की हुई हैं अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो आप सिंपल यूजर में जाएं, ये आपका आ गया, साथ में एरो की आ गई, आपने ये ट्रैक बॉल के जरिए सीआरएल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने की तरीका से ये इंटर प्रेस करेंगे, ये देखें सीआरएल आ गया यहाँ पे, और ये जमा का निशान आ गया, ये मैंने इसको यहाँ पे ये सीआरएल की वैल्यू दे दी, ठीक है। अगेन क्लियर करना है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पेशेंट की एंट्री करनी है आपने, तो पेशेंट की एंट्री होगी यहाँ से न्यू पेशेंट, और न्यू पेशेंट पे आपने जो है आईडी लगा दें, पेशेंट नेम लगा दें, हार्ट से जो भी आपने लगाना है पूरा वो है, जो भी आपने सी करना हो एल बी लगा दें, और जो भी करना हो यहाँ पे ओके करें और पेशेंट आपका एंटर हो जाएगा। ये डेप्थ का है, ये मशीन ऑन होगी तो इस तरह जूम होगी, आपने इसको थोड़ा सा डेप्थ इन कर लेना है और गेन बढ़ा लेना है। बाकी मेजरमेंट्स का बटन ये वाला भी है, ऊपर वाली जो रो है इसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका प्रीसेट प्रॉप सिलेक्शन, यहाँ से होगी, उसके बाद जो है मेजरमेंट्स, ये यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस किया तो ये मेजरमेंट्स आ गए, तो मेजरमेंट्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपने कुछ स्कैन किए हुए है और स्कैन को देखना चाहते हैं तो फ्रीज के बाद जो आप रिव्यू करेंगे तो वो उसमें भी ये सारी आपको आ जाएगी, क्योंकि हमने कुछ सिलेक्शन की हुई नहीं है तो फिलहाल इसको एग्जिट कर देते हैं। दूसरी मशीन की खूबी ये है कि जो चीज आपकी एक्टिव होगी वो उसका लाइट अप होगा बटन, और बाकी बटन अनेबल्ड होंगे। मतलब आप ये बटन मैं प्रेस करता रहूँ, ये देखें तो सिवाय मेजरमेंट्स वाले के और कोई बटन देखे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फ्रीज में ज़ाहिर है बटन मेजरमेंट वाली काम करेंगे, तो ये मान फ्रीज करूंगा, आप देखें ये इसने इंडिकेशन देना शुरू कर दी मशीन ने, क्या आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मशीन बड़ी हेल्पफुल है यूजर के लिए। इसका जो डिस्प्ले है आप देखें, इसको आप मूव करना है तो ये वाला बटन इसका है, इसको प्रेस करें और मशीन को आगे की तरफ घुमाएं तो ये देखें प्रेस हो गई, तो ये फोल्ड हो जाती है पूरी पूरी मशीन में, आप करके भी दिखाऊंगा। हाँ, बाकी इससे अलावा कोई चीज़ कुछ नहीं हो, और मेरे ख्याल में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रीज और गेन का बटन यहाँ से है, ये डेप्थ का है, ये जब आप कलर फ्लो में जाएंगे तो जिसका बटन है, ये सारी नामें जितनी भी हैं, ये जो ऊपर आ रहे हैं, ये जो मेन्यू खुला हुआ है ये सारी इसको इंडिकेट करती है। जो मेन्यू यहाँ पे देख रहे हैं इसके लिखे स्पेशल कंपाउंड ऑन, इसका मतलब ये है कि जिसके पैरेलल ये वाला बटन है तो ये काम करेगा। उसके बाद ये वाला इसका मेन्यू है कि आप न्यू पेशेंट है कि आपके यूजर, जहाँ से आपकी मेजरमेंट्स लेनी है, और उसके अलावा अल्लाह आपको भला करे, मोटा मोटा यही है उसकी। बाकी इमेज की क्वालिटी को काम ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये वाला मेन्यू है, B1 से लेके B4 से B6 तक होंगे, 5 तक होंगे, जैसे B2 B4 ये 4 तक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगली वीडियो में इसकी हार्डवेयर के साथ जो है इसको जो हमने फोल्ड कैसे करना है बाकी चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। प्रिंटर वो रह गया था, ये प्रिंटर वाला बटन है अभी, चूँकि प्रिंटर एम्प्टी है तो इसको प्रिंटर का खोलने का भी बता दिया है, ये प्रेस करेंगे आप तो आपका जो है बाकी इसको ऑन करना है, ऑफ करना है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैंने थोड़ी देर प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, और जब इंडिकेशन शुरू हो जाए स्क्रीन की ये ऑफ हो रही है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा दूर से इसको बनाता हूँ कि इसकी जो फोल्डिंग और पैकिंग कैसे करते हैं। अच्छा, पैनल पे इसकी जो है ना क्लोथिंग आपको समझाते हैं कि आपने अगर ट्रांसपोर्ट करना है या कहीं लेकर जाना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी जो प्रॉप्स हैं ये आप बता रहेंगे, इसको आपने ऐसे घुमाना है घंटी के लाग में और पैर की तरफ खींचना है, आराम से ये निकल आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना इसकी ये दूसरी प्रॉप है, इसको इसी तरह करें, दोनों प्रॉप ऐसे ही इसकी उतरेंगी। प्रॉप आप सेपरेट पैक कर लें, प्रिंटर इसका वैसे ओपन है, इसका कोई इशू नहीं है, आप इसकी जब मर्जी रिमूव करना चाहें। अच्छा, उसके बाद ये आपकी प्रॉप जो है ना ये आपकी मैं सेपरेट कर लेता हूँ। लगाना का तरीकाकार भी ऐसे ही है कि इसको आप अपोजिट उसमें करेंगे तो आपकी जिस तरीके से मैं इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ इसी तरह आपने दोबारा असेंबलिंग करनी है। और इसके अलावा इसकी जो LCD है, अब देखिएगा इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ, ये वाला इसका बटन वो है लीवर है, इसको प्रेस करके और नीचे हाथ से प्रेस करूंगा तो ये देखिए नीचे मशीन बैठ गई। इसकी बैक साइड पे एक लीवर है छोटा सा,
ये इसको आप प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको हाथ से एक हाथ उंगली से प्रेस करेंगे और ये आपकी मशीन हो गई फोल्ड। प्रिंटर को उतारने आपकी मर्जी है, इसी के साथ रहने देते आपकी मर्जी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने 210 पे नहीं चलाना है, 110 वोल्ट पे ही चलाना है। आपने 220 पे गलती नहीं करनी, ये मशीन 220 पे आपको प्रॉब्लम देगी। बाकी ये इसके पीछे पावर केबल लगी हुई है, आप इसको उतार लें। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से मशीन ऑफ और ऑन होती है, आप इसको ऑफ रखें जब ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। प्रिंटर का भी ऐसे ही है कि आप ये पे केबल उतारें और इसके अलावा इसकी जो पावर केबल है ये उतार लें। आपकी मशीन जो है ये जो इसकी वो नाब है, इसके ऊपर आप रैप कर सकते हैं केबल को, और ये आपका निकल आया। और जब ये निकल आएगा तो आपके पास मजीद भी स्पेस है, आप इसको मजीद भी डाउन कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रेस किया और आपकी मजीद भी और जा सकती है। ये इसकी लिमिट है फैनल। ठीक हो गया। अच्छा, टेल करना चाहे मशीन को, ये एक फीचर रह गया था, मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ और टिल्ट करना है तो ये वाला बटन है इसका, जहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव 15 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसको मैं अपनी तरफ खींचूंगा और ये देखें, ये मैं पहले स्टॉप कर लूँ, खींच के देखें ये मुड़ गई है, ये इसका फ्रंट पे रहा है और मशीन ने टिल्ट कर दिया है। इसी तरह इसको जो है ना आप दोबारा प्रेस करके और अपनी जगह पे लेकर आ सकते हैं। और इसी तरह आपको इसको राइट पे करना हो तो राइट पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका लीवर है, ये अपनी तरफ खींचेंगे और आपकी मशीन की मूवमेंट जो है लेफ्ट राइट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आपकी अपनी जो डिज़ायर है। पेशेंट जब आप स्कैन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। इसको फोल्ड वगैरह करें और फिर इसको जितना जहाँ पे मर्जी लेकर जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, किसी भी सिंपल गाड़ी में बहरान में भी आ जाती है ये मशीन। आप जो है ना कहीं भी ले जाना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। इसमें लंबे चौड़े की बोर्ड और वो फीचर लगे हुए नहीं है कि बंदा इस पे परेशान हो। बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। सिर्फ इसको यूज़ करने में लोगों को दिक्कत होती है कि वो एक आम ट्रेडिशनल मशीन के ऊपर लोगों का हाथ सीधा